Hello everyone, welcome to class number 49 of the chapter Discrete Mathematics. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के और कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले कॉन्सेप्ट को लेके या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को लेके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट कुछ क्लासेस में एग्जांपल्स लेके डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम और एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स, हर एक नेचुरल नंबर के लिए n का। n की जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमें ये क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, तो कैसे प्रूव करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट? ऑलरेडी लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम कर चुके हैं कुछ एग्जांपल्स। स्टेप वन हमारा ये होता है कि हम पहले स्टेप वन जो है वो बेस स्टेप है, जहां पे हम ऐसे कुछ इनिशियल वैल्यू लेते हैं जिस पर्टिकुलर इनिशियल वैल्यू के लिए मेरा जो स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट हो, वो ट्रू हो। ओके, तो पहले वो स्टेप करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1, जबकि सारे नेचुरल नंबर्स हम ले सकते हैं बोला है। तो इनिशियली मैंने सपोज n का वैल्यू ले लिया 1, तो वहां पे अगर मैं n का वैल्यू ले लेता हूं 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इस वाला जो फर्स्ट वाला टर्म है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, तो वहां पे हमारा n क्या है 1, मींस दिस फर्स्ट टर्म विल ओनली कंसीडर्ड इफ वी आर टेकिंग n इक्वल्स टू 1। अगर हम n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो वो क्या करेगा, सिर्फ ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ 1 का स्क्वायर को ही कंसीडर करेगा। ओके, अगर n का वैल्यू हम लेते 2 तो अप टू 2 का स्क्वायर तक कंसीडर करता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर हम n का वैल्यू लेते 3 तो अप टू 3 का स्क्वायर तक कंसीडर करता है, बट जबकि हमने यहाँ पे n का वैल्यू सिर्फ 1 लिया है तो सिर्फ लेगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या है 1। ओके, और ये वाला पार्ट n की जगह पे 1 पुट करो, क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। So 1 into 1 plus 1 2 into 2 plus 2 into 1 2 2 plus 1 3 divided by 6, 2 into 3 6, this is 6, 6 by 6 is 1. So left hand side also 1, right hand side also 1, both are equal. Then we can say for n equals to 1 this particular statement is true. वही लिखा है for n equals to 1 p of 1 equals to, this is the left part, this is the right part, both are 1, both are equal, it is true for n equals to 1। अगर n का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट हो रहा है, ये हमने हमारे फर्स्ट स्टेप में प्रूव किया। हेंस स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टेप 1 सेटिस्फाई हुआ बोल के। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी इनिशियल वैल्यू ले लो और चेक करो कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं, वो हो चुका है। अब स्टेप 2 में जाएंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि अगर हम n का वैल्यू k लेते हैं तो उसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि n का वैल्यू क्या है, k है, और n का वैल्यू जब k है तब हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा हर जगह पे k। ओके, और हमने एज्यूम किया है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बेस करके हमें क्या करना है, n का वैल्यू k प्लस 1 लेना है, और वहां पे हमें प्रूफ करना है कि अगर हम n का वैल्यू k प्लस 1 लेते हैं तब जो स्टेटमेंट हमें मिलता है वो स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, हम n का वैल्यू k के हिसाब से एज्यूम करेंगे जिसके लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 लेके हम वहां पे प्रूफ करेंगे कि वो स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। ओके, तो अभी तो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर हम n का वैल्यू k लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि अगर हम n का वैल्यू k प्लस 1 लेते हैं तो वहां पे जो स्टेटमेंट हमें मिलता है वो स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया ये n की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पे भी हमने n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर लिया। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दिस, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके,
ये इक्वल टू ये आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन बोला है। तो चलिए प्रूव करते हैं और देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट जो LHS है ये इक्वल्स टू ये आ रहा है या नहीं। ओके, तो पहले हमने लिया फर्स्ट पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद यहाँ पे जो मैंने लिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। ओके, लिख सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, अगर के प्लस 1 लिख सकते हैं तो के भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट हमारा, ये फर्स्ट पार्ट क्या है, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके, और ये वाला पार्ट क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया? पहले इतना दूर जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है इसको, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। हमने एज्यूम किया था कि अगर हम n की जगह पे k वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए जो स्टेटमेंट हमें मिलेगा वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। मींस यहाँ पे इसको हमें प्रूव नहीं करना है, ये एक स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, और ये वाला पार्ट क्या बचा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों से k प्लस 1 कॉमन लेने के बाद बचा ये वाला पार्ट। अभी हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ से बाहर ले जाएंगे, तो 6 को हम बाहर ले आए, यहाँ पे बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, k इंटू 2k प्लस k इंटू k, क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला हमें, ये मिलने के बाद अभी 6k प्लस k क्या है 7k, तो यहाँ पे मिला 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। यहाँ पे 6 इंटू 2 कितना है, 6 इंटू 2 इज 12। तो ऐसा दो नंबर्स क्या है जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और ऐड करने से 7 आए। 4 एंड 3 ऐड कर लो क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 4k एंड 3k में। ओके, डिवाइड कर लिया मैंने यहाँ पे 4k एंड 3k में। अभी मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट से 2k कॉमन ले सकते हैं, इस वाले पार्ट से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2k कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे k प्लस 2, यहाँ पे k प्लस 2, तो k प्लस 2 एक पार्ट हो गया, 2k प्लस 3 एक पार्ट हो गया, k प्लस 2 एक पार्ट हो गया, 2k प्लस 3 एक पार्ट हो गया। तो हमारा जो वहां पे क्वेश्चन था, जो मतलब अगर हमने n का वैल्यू k प्लस 1 लिया है तो वहां पे हमें क्या प्रूव करना था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6। वही हमें यहाँ पे मिल चुका है, देखो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6। दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें चाहिए था वही मिल गया। हमने स्टार्टिंग में LHS क्या लिया था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू ये, तो हमें तो यही चाहिए था, यही हमें प्रूव करना था कि अगर दिस इक्वल्स टू दिस हमारा आ जाता है तो वहां पे हम कंफर्मली बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस होल्ड्स ट्रू व्हिच सेटिस्फाइज द स्टेप 2। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ये इक्वल टू ये है, तो वहां पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो स्टेप 2 है वो भी सेटिस्फाई करता है हमारे गिवन स्टेटमेंट के लिए। तो अगर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं तो वहां पे सिंपली हम बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ये प्रूव हुआ कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सो पता चला कि कैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट को यूज करके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसका आपको क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।